चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। नहीं है, उन सब की चिंता की है। अगर आप सब लोगों के लिए भी देखें, तमाम निर्णय लिए हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। 1 रैंक और 1 पेंशन कितने सालों से रुका हुआ था, वो निर्णय लिया, भले ही जो है उसमें आगे चलकर और भी निर्णय होंगे, लेकिन एक निर्णय लेने का काम उन्होंने किया। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो लोग सेना में काम करते हैं उनके पैर गल जाते थे, वो बर्फ का कीड़ा लग जाता था, मैंने देखा था उनके। आप लोगों में से भी सबको जानते होंगे, मैंने देखा कि कई लोगों के पैर काटने की नौबत आ जाती थी। अच्छे बूट नहीं होते थे, अच्छी जैकेट नहीं होते थे, अच्छे उनके पास उपकरण नहीं होते थे। वो सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुए। देश की गरीब जनता को, देश की आम जनता को, सामान्य जनता को सुविधाएं देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। देखिए, मैं एक का पुत्र होने के नाते सेना से मेरा बड़ा लगाव रहा, और मैं भी जब ये योजना आई थी तो मैं एक बात जरूर सोच रहा था, मैं आपको बताऊं मैडम, यहाँ पर मैं आप लोगों को बुलाया तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसा तो नहीं कि अब ये अग्निवीर आ गया तो वो जो हमारी पूरी जो सिपाही हमारे भर्ती होते हैं और ऑनरी कैप्टन तक जाते हैं वो खत्म तो नहीं हो जाएगा। सब मेरे मन में विचार आया है, लेकिन फिर मैंने अभी यहाँ पर भी देखा और मैंने सोचा, अरे मैंने कहा 25% लोग तो उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, और जो 75% रह जाएंगे उनको अर्धसैनिक बलों में, किसी को बीएसएफ में, किसी को सीआरपीएफ में, किसी को एसएसबी में, किसी को आईटीबीपी में, किसी को हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस में, अन्य स्थानों पर हर राज्य उसको आगे लेकर आगे करेगा। और हमारे उत्तराखंड की बड़ी खेप जाएगी, देश की बड़ी खेप जाएगी। सारे लोग जो है सेना को देखेंगे नजदीक से। दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार का काम चलता है कि वहां का हर नागरिक सैनिक होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को जो है ध्यान में रख के मोदी जी ने और हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। ये बात जरूर है कि आप लोगों के बीच में से कुछ अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, और उन सभी सुझावों पर हम लोगों ने बिल्कुल लिखित रूप से, हमारे सैनिक कल्याण के सचिव भी यहाँ पर हैं, सारे जिलाधिकारियों से भी मैं कहूँगा कि वो, चूंकि कुछ लोगों को हम लोग नहीं भी सुन पाए, चूंकि पहले से कार्यक्रम कुछ निर्धारित थे, और मेरा मन तो था कि आप लोगों के साथ कम से कम 4-5 घंटे बैठकर इसमें एक एक की बात सुनते हैं हम लोग, और जिनकी बात में नहीं सुन पाए हम लोग, मैं सभी जिलाधिकारियों से कहूँगा कि उनके सारे जो भी ज्ञापन हैं, जो उन्होंने अपनी बातें करी हैं, अच्छी बातें करी हैं, सुझाव भी दिए हैं और योजना को एप्रिशिएट भी किया है, दोनों चीज़ें जो हम लोग रक्षा मंत्रालय को भेजेंगे, यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, और हमारा प्रयास भी होगा। जैसे इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी आई हैं कि जो भर्ती चल रही है उस भर्ती के बारे में ज़रूर मैं बात करूँगा कि जो भर्ती पहले से हो गई है, जिनके रिटर्न एग्ज़ाम हो गए हैं, वो सारी चीज़ें, सारी कंप्लीशन हो गया है उनका, तो उस बारे में हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे। और आप लोगों ने जो यहाँ पर अपने विचार रखे हैं, इस मंथन से अवश्य ही अमृत निकलेगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, बड़े महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 100 से ज़्यादा की संख्या है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगाया है, और जिलों में भी जो लोग हैं, मैं अधिकांश लोगों को जानता हूं। और ये देहरादून से सीधे तस्वीरें थी जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सैनिकों से चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो